हेलो गाइस, राधे राधे। चलिए आज देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए। हम देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है आपको। ओके, देखते हैं पहले एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको। करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मन में बोल सकते हैं। देखते हैं क्या आंसर दे रहे हैं एंजल्स। देखो, जो भी सिचुएशन है ना उसके लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आपकी सही नहीं है, सही दिशा का चयन करिए। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को फॉरगिवनेस करिए। ठीक है, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा रिमाइंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आगे बढ़ना है तो फॉरगिव करो सब चीज़ों को, खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, नो नीड टू वरी। चिंता बहुत कर रहे हो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड में क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइस, अब देख लेते हैं कि राइडर वेट्स के कार्ड करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी के बारे में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या करंट फीलिंग हो सकती है। ठीक है, देखिए जो फाइव आया है, कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। मतलब आप है ना किसी बात को लेकर गिल्ट में हो। ठीक है, रिग्रेट है आपको मन में। ठीक है, उस रिग्रेट को हटाओ मन में। अगर कुछ भी यूनिवर्स ने आपसे लिया है तो ये भी हो सकता है कि वो आपको उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ सौंपने वाले हैं। ठीक है, पास्ट की बातों में मत रहो, मत उलझे रहो, पास्ट से निकलो। अगर हैप्पी फैमिली चाहिए तो, हैप्पी लाइफ चाहिए तो पास्ट की बातों से निकलो, मूव ऑन करो, पास्ट में खड़े मत रहो। ठीक है, रिग्रेट वाली फीलिंग से बाहर निकलो, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर वाली चीज़ों से बाहर निकलो। ठीक है, जितनी भी नेगेटिविटी है ना उसको क्लीन करो, अपना ऑरा क्लीन करो। जब आप अपना ऑरा क्लीन करोगे, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिविटी में चेंज करोगे, उसके बाद आपके पास लग्जरी आएगी। उसके बाद आपकी लाइफ जैसा आप चाहते हो वैसी बन जाएगी। ओके, आपको बट ज़रूरत है खुद पर वर्क करने की, खुद पे काम करने की। जितने भी फॉल्स बिलीव है ना आपके माइंड में उसको डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा ताकि आप पॉजिटिव रह सकें। ठीक है, उसके बाद आपको जिस तरीके की फैमिली चाहिए वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चाहे आपकी खुद की फैमिली हो, दोस्त हो, लवर हो, बॉस हो, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पर क्या बोला जा रहा है, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले पास्ट से निकलो। और एंजल्स कार्ड में देखा था हमने कि फॉरगिव करो, सारी चीज़ों को फॉरगिव करो। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं ओशो ज़ेन से यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। देखो, टोटैलिटी। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, चाहे करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से, बिजनेस से, मनी से, तो आप चिंता मत करो। ठीक है, सबको फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो, दूसरों को माफ़ करो और माफ़ी लो। ठीक है, फिर प्लेफुलनेस के साथ अपनी लाइफ को जियो। ठीक है, मतलब आपको उदास नहीं होना है, आपको हैप्पी लाइफ जीनी है, हैप्पी तरीके से रोल प्ले करना है। जिस तरीके से आप इस दुनिया में आए हो तो इस दुनिया को जीने के लिए, सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए खुशी के साथ आगे बढ़ो, प्लेफुलनेस के साथ आगे बढ़ो, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि वी आर अ वर्ल्ड, हम सब मिलकर एक दुनिया बनती है। कहीं ना कहीं हम सबका एक दूसरे से कार्मिक अकाउंट होता है, हिसाब किताब होता है, जिसकी वजह से हमें हमारी लाइफ में दिक्कत आती है, हम उसे फेस करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आप उसे माफ़ कर दो, खुद की सोल को माफ़ कर दो, उसकी सोल को माफ़ कर दो, ताकि जो आत्मा की बैटरी होती है ना, जो सोल पावर होती है, वो चार्ज हो सके। ठीक है, नहीं तो आप किसी को माफ़ नहीं करोगे तो डिस्चार्ज हो जाओगे, मतलब आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, आत्मा की सोल की पावर कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको नेगेटिविटी से बचना है तो पहले खुद को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, खुद से प्यार करो पहले, फिर दूसरों से प्यार करो, फिर मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या कारण है। ठीक है, फिर आगे पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है,
हेलो गाइस, देख लेते हैं लव ओरिकल से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी, हेल्थ। ठीक है, मतलब आपके सेल्फ के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से देखो, क्वालिटी टाइम, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर टू नर्चर योर कनेक्शन। अपने नए कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वालिटी टाइम बिताओ। हो सकता है आपको आपकी सोल के साथ क्वालिटी टाइम बिताना हो, या आपके पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। जब आप क्वालिटी टाइम बिताओगे ना, तो आपको सब चीज़ें इजी वे में समझ आने लगेगी। रेमेडी, प्लेन डेडिकेट टाइम फॉर ईच अदर्स। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप पहन सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्साइटिंग रिलेशनशिप डीपिंग। ठीक है, योर एक्साइटिंग रिलेशनशिप इज़ डिपिंग। रेमेडी क्या है, नर्चर द कनेक्शन विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन को नर्चर करें। इसमें भी क्रिस्टल है रोज क्वार्ट्ज। तीसरा देख लेते हैं क्या है, लव इज़ इंटरनल। ठीक है, लव ट्रेडेंसी टाइम एंड स्पेस। लव क्या मांगता है, लव एक टाइम मांगता है और एक स्पेस मांगता है। थोड़ा सा समय और थोड़ा सा स्पेस चाहिए उसको। रेमेडी क्या है, बिलीव इन लव्स इंड्यूरिंग पावर। जो लव की पावर होती है ना, उस पर बिलीव करो, उस पर विश्वास करो। ठीक है, क्रिस्टल कौन सा है, अमेथी। देखो, अब देखो क्रिस्टल से देख लेते हैं क्रिस्टल कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड है ना, ठीक है, सफ़ीर। आर यू फीलिंग कन्फ्यूज। क्या आप फील कर रहे हो कि आप कन्फ्यूज़ हो। आर यू इन सर्च ऑफ विजडम एंड डीपर स्पिरिचुअल इनसाइड। क्या आप अपनी लाइफ में विजडम को और डीपर स्पिरिचुअल को ढूंढ रहे हो। engage in illuminating activities such as meditation, contemplation and reflection to better understand the true nature of reality. Pray. ठीक है, आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, नेचर को समझ सकते हो, प्रे कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको विजडम चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी को समझना है, तो क्रिस्टल कार्ड्स ये गाइडेंस दे रहे हैं। अलाउ फॉर स्पिरिचुअल ट्रुथ टू बी रिवील्ड। ठीक है, अलाउ करो स्पिरिचुअलिटी को। देखो, अब दूसरा कार्ड देख लेते हैं क्या कार्ड है, रूटिलेटेड क्वार्ट्ज। ठीक है, क्या बोल रहा है वो क्वार्ट्ज, आर यू रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। क्या तुम रेडी हो अपनी लाइफ में चीज़ों को मूव करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है आगे, यू हैव द करेज। क्या तुम्हारे पास करेज है विद इन यू टू मूव अहेड विद योर आइडिया बाय गेटिंग द व्हील इन मोशंस टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट और इंटेंशन। ठीक है, आपको क्रिएट करना है अपनी भावनाओं को, प्रोजेक्ट को। ठीक है, इंटेंशंस को, कि आपकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या है, आपको क्या चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, किस चीज़ों को आप मूव करना चाहते हो, किस चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बदलना चाहते हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज द अमेजिंग पावरफुल पर्सन दैट यू आर एंड शाइन ऑन। ओके, देख लेते हैं गाइस एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, देखो, पहला है आर के एंजल मिकाल। क्या बोल रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग। आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रुथ। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मेंटल क्लैरिटी। माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुल। I love to share my blessing with others. I have great poise and grace. Okay. दूसरा देख लेते हैं क्या कार्ड है, आर्कएंजल यूरियल। क्या बोल रहे हैं वो आपको, आई एम ग्रेटफुल दैट माई विटल लाइफ फोर्स प्रोवाइड्स me with the energy and motivation to live
life to the fullest. ठीक है. Financially, abundance is mine. My connection with the divine is alive and well. I am energized, healthy and strong. Thank you guys. Have a nice day. Thank you. And please like, subscribe and comment my channel.